मनुष्य जीवन और मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाली हर समस्याएं, उस समस्या का समाधान बाहर गलत नहीं मिलेगा। उस समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही है, उसे खोजने की दृष्टि होना चाहिए। इस जगत में जीने वाले प्रत्येक प्राणी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है। व्यक्ति बहुत प्रयास भी करता है कि उस समस्याओं से मुक्त हो सके, लेकिन सफल नहीं हो पाता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीवन को दुखी बना देती है। मानसिक परेशानियों में से व्यक्ति व्यतीत कर देती है। ऐसी भी कुछ स्थितियां होती हैं कि जगत का प्रत्येक प्राणी स्वस्थ, सुखी, प्रसन्न एवं तनाव मुक्त रहना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल पाता कि जो जीवन की समस्याओं से दूर हो सके। यह जीवन है, उस जीवन की सुंदरता क्या है यह पहचानने की वह भूल करता है। इसीलिए समस्याओं से दूर होने का रास्ता उसको प्राप्त नहीं होता है। यह जीवन बहुत सुंदर है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कुछ उलझनों, समस्याओं के चलते हम अपने जीवन को बोझिल बना देते हैं। हमारा जीवन हमें बोझिल सा प्रतीत होता है, और इसी बोझिलता को दूर करने के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे सूत्रों के द्वारा, गाथाओं के द्वारा, दोहों के द्वारा हमारे जीवन की समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। जो गुरुओं की वाणी होती है वो हमारे जीवन में अमूल चूर बदल करने के लिए अनमोल रत्न के समान होती है। उसको प्राप्त करके हम अपने जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं और मुक्ति के स्वामी भी बन सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति है व्यथाओं के चलते न अपने घर परिवार का ध्यान दे रहा है, न स्वयं का ध्यान दे पा रहा है। सभी को किसी न किसी प्रकार की चिंता ने घेर लिया है। किसी को अपना करियर बनाने की चिंता है, किसी को जो जीवन मिला है वो जीवन में बार बार मिलने वाली जो असफलता है उस असफलता की चिंता है। कोई अपनी बोझिलता से निजता पाना चाहता है, तो कोई क्रोध और अहंकार से मुक्ति पाना चाहता है। लेकिन सही दिशा में मिलने के कारण वो इन चीजों से आज तक दूर नहीं हो पाया है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, इस बोझिलता से, इन समस्याओं से, इन चिंताओं से दूर होने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, शब्दों के सानिध्य में जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कंकड़ मिलता है। पानी से पौधा मिलता है, चाबी से ताला खुलता है। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कंकड़ मिलता है। साधुओं के सानिध्य में जाकर अपनी मानसिकता का रूपांतरण करना चाहिए, हमारी चेतना को जागृत करना चाहिए। तभी जाकर हमारा जीवन सदा आनंदित और ऊर्जावान बन सकता है। हम सदा आनंदित और ऊर्जावान रहे, स्वस्थ चेतना के स्वामी बने, उसके लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन सत्संग में आकर भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ
उस सत्संग का मतलब ही कुछ बचता नहीं है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, चंदन के बगीचे में एकाध नीम का वृक्ष हो तो उस नीम के वृक्ष को भी चंदन की सुगंध आ जाती है, लेकिन वो चंदन के वृक्ष को सर्प घेर लेता है, लेकिन वो सर्प का विष अमृत नहीं होता है। उसी प्रकार सत्संग में चंदन के बगीचा में नीम का वृक्ष होकर हमारा अच्छा है कि हमारे जीवन में बदलाव हो सके, लेकिन साधुओं के इर्द गिर्द रहकर भी उस सर्प की तरह हमारा विष अमृत में परिवर्तित नहीं हुआ, हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, तो सत्संग करना भी बेकार सा हो जाएगा। तो आचार्य भगवत ने कहा है कि हमारी जो चिंता है, हमारा जो तनाव है, उस तनाव और चिंता मुक्त होने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। हमें दृढ़ संकल्पित होकर उस पर आगे अमल करना पड़ेगा। मनुष्य आज देखा जाता है कि मनुष्य की आज की समस्याएं उसके अपने अंतर मन से जुड़ी हुई है। चिंता, निराशा और विकृत सोच के चलते ही मनुष्य के मन में समस्याओं का जन्म होता है। जहां जन्म होता है वहां मरण भी होता है। जहां हमारे चिंता, निराशा और विकृत सोच के कारण हमारे जीवन में समस्याओं का जन्म हुआ है, तो चिंता मुक्त होकर, निराशा छोड़ करके, सकारात्मक सोच करके, विकृत विचारों को दूर हटा करके, सच्ची सोच करके उस समस्याओं को, उस समस्या से हम दूर भी हो सकते हैं। हमारे जीवन में चिंता, निराशा बहुत सारी है। चिंता और निराशा से भरा हुआ जीवन मनुष्य के लिए बुढ़ापा जैसा लगता है। शांति और उत्साह से भरा हुआ जीवन मनुष्य के लिए जीवन का यौवन जैसा होता है। यौवन का जीवन जीना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बुढ़ापे का जीवन किसी को अच्छा नहीं लगता है। बाल सफेद में हो जाते हैं तो हम कलर लगाकर उसको काला भी कर देते हैं, लेकिन मात्र बाल काला करने से कुछ नहीं होगा, यौवन नहीं आएगा, जवानी नहीं आएगी। चिंता और तनाव से मुक्त होकर शांति और उत्साह का जीवन जीना ही सबसे बड़ा यौवन है। और चिंता और समस्या और जीना, चिंता और समस्या में जीना, यही हमारा बुढ़ापन है। एक बार किसी सज्जन श्रावक ने मुझे सवाल किया कि महाराज, आप जहां बैठते हैं, भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं, तो उंगली पर यूं 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 कुछ करते हैं, तो वो क्या करते हैं? तो आप धर्मात्मा हो, धर्म के शिखर पर आप विराजमान हो, आप जानते हैं यूं यूं करने का मतलब क्या होता है। क्या होता है? यूं यूं करते हैं, कुछ दुकान का हिसाब करके बाहर से समाज का खाता देखते हैं, क्या करते हैं? नमो का जाप करते हैं, करते हैं। तो यूं क्या करते हैं? जो सवाल पूछा वही लड़का, वही सज्जन श्रावक मुझे सवाल पूछते पूछते उंगली पर उंगली, नाखून पर नाखून घिस रहा था। मैंने बोला मैं जवाब दूं उसके पहले मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे आपने पूछा यूं क्या करते हो, तो मैं पूछता हूं ये क्या करते हो? तो बोला कि रामदेव बाबा जी बोलते ये करने से बाल काला हो जाता है। रामदेव बाबा जी बोलते कि ऐसा करने से बाल काला हो जाता है। तो मैंने जवाब दिया, रामदेव बाबा जी बोलते ऐसा करने से बाल काला हो जाता है, तो ऐसा करने से मन उजला हो जाता है। मन को उजाला करना, मन को निर्मल करना एक सर्वोपरि कार्य है। उस कार्य को करने के लिए हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए। उत्साह धर्म का प्राण होता है, उत्साह चारित्र की शान होती है, उत्साह संयम का आभूषण होता है, उत्साह
है वह हमारे जीवन में होना चाहिए। और उत्साह से रहित व्यक्ति जिंदा होकर भी मुर्दे के समान है। हमारा उत्साह होता तो जरूर है, लेकिन धर्म कार्य में हम अनुत्साहित हो जाते हैं और संसारिक कार्य में हमारा इतना उत्साह भरा पड़ा हुआ है, इतना उत्साह भरा पड़ा है, उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। पाप कार्य में उत्साहित है, लेकिन धर्म कार्य में हमारा अनुत्साह हमारा परिचय दिलाता है। जैसे अब पूजा का सीजन है तो मंदिर में आना बंद, क्योंकि दुकान नहीं खोलना है। रात में लेट नाइट तक दुकान चलती है, वहां हमारा उत्साह है। 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, कभी कभी प्रसंग पड़े तो 18 घंटा भी दुकान में काम करेगा, वहां हमारा उत्साह है। और यह हमारा से 1 घंटे से 18 मिनट प्रवचन ज्यादा देंगे तो कल आना बंद। तो ये हमारे जीवन का कोई पहलू नहीं है, ये समस्याओं के जाल में फंसाने वाला है। तो हमारे जीवन में समस्याओं से मुक्त होने के लिए शांति का जीवन जीना है, उत्साह का भरा जीवन होना चाहिए। और जिसके जीवन में शांति और उत्साह होता है उसका जीवन यौवन जैसा होता है। जिन बच्चों और युवाओं को निराशा और हीन भावना का सामना करना पड़ रहा है, उसके पास बचपन का सौंदर्य और बचपन का आनंद बहुत कम हुआ करता है। उम्र से भले वे बचपन की है, उम्र से वो भले बचपन की है, लेकिन समस्या, निराशा, इसके कारण वह बचपन के बन चुके हैं। आज छोटा बच्चा है, उसको हम उससे कुछ सवाल है तो बोलते हैं कि महाराज क्या आपको बताए, बहुत टेंशन है। जो टेंशन शब्द का अर्थ नहीं जानता है वो भी बच्चा बोलता है कि महाराज बहुत टेंशन चल रही है। क्या हम इसको टेंशन है वही स्वयं जाने। तनाव मुक्त जीवन जीना है, चिंता मुक्त जीवन जीना है, वो भूल ही जाता है। रस्किन नाम के बहुत विद्वान हो गए, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात एक जगह कही थी कि मन का डूबा तो नाव डूबी। जो मन का डूबा जाता है उसकी नाव हमेशा डूबी रहती है, और मन मजबूत तो जिंदगी मजबूत होती है। हमारी जिंदगी मजबूरी के साथ मत जी लेना। प्रवचन में आना है तो उत्साह के साथ आना, मजबूरी के साथ मत आना कि महाराज जी से इतना दिन जुड़े थे, प्रवचन में नहीं जाएंगे तो महाराज जी क्या बोलेंगे, मजबूरी हो गई। मजबूरी से धर्म नहीं होता है, धर्म हमेशा मजबूरी से होता है। तो जिसका मन मजबूत होता है उसकी जिंदगी मजबूत होती है, और जो मजबूर मन से कार्य करता है वो मजदूर होकर जीवन जीता है। दूसरों के आदेशों पर नाचता रहता है, वो मजबूरी का जीवन जीता रहता है। मन कमजोर हो तो हमारी जिंदगी भी कमजोर हो जाती है। मन तो जीवन की हर गतिविधि का दारोमदार है। मन प्रेरक है, मन आधार है, मन जीवन की नींव है, मन जीवन का सूत्रधार है, मन सर्जक है और मन विसर्जक भी है, मन विध्वंसक भी है। तो हम अपने मन को समझे, हमारा मन कहा है। इसलिए गीता में नारायण कृष्ण ने कहा है, मन केवल मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। मनुष्य का मन ही कर्म बंध का कारण है, और मनुष्य का मन ही मोक्ष का भी कारण है। अथवा बरसात होती है, जमीन पर मिट्टी है, उसमें पानी गिरता है तो क्या होता है, कीचड़ होती है। अब कीचड़ में हमारा पैर फंसता है तो पैर भी कीचड़ युक्त हो जाते हैं। कीचड़ किस कारण से हुई? पानी के कारण। सीधा कारण पर पहुंचते हैं, कीचड़ पानी के कारण हो गई है, गलती से हमारा पैर उसमें फंस गया। अब पैर को धोना है तो बहुत धन वाले लोग हैं, खंडेलवान लोग हैं,
ऑयल से धोएंगे, किससे धोएंगे? अरे पानी से तो कीचड़ हो गई थी, अब पानी से धोने का मतलब क्या बचा? किससे धोएंगे? कीचड़ पानी से हुई थी, पानी से ही कीचड़ होते हैं। उसी प्रकार पाप भी मन से होता है और मन से ही धोया जाता है। कहते हैं जलेन चरितम पंकज जलेन परिशुद्धयति, मनसि व पापम मनसि व परिशुद्धयति। मन का पाप मन से ही धोना चाहिए। आपके मन में पाप कितना है कौन जानेगा? महाराज जी जानेंगे। कौन जानेगा? कालिदास मंत्री जी जानेंगे। कौन जानेगा? हमारे मन में पाप कितना है और हमारा पाप कौन है? स्वयं मन का पाप जानता है। कहां जाता है? मन जाने पाप और मां जाने बाप। मां ही जान सकती है हमारा बाप कौन है। हम आज वर्तमान में कहते हैं, लेकिन मां जानती है हमारा बाप कौन है। उसी प्रकार मन जानता है हमारे मन में पाप कितना पल रहा है। तो उस मन को सुधारना है। जो मन विध्वंसक भी है, मन सर्जक भी है, सर्जन भी है और विसर्जक भी है। मन हर गतिविधि का दारोमदार संभालता है। मन हमारे जीवन का देवता है। मन हमारे जीवन का आईना है। मन हमारा प्राण है। हमारे शरीर में 2 आंखें हो सकती है, लेकिन मन की आंखें हजारों हो सकती है। जैसे रावण के पास कितने मुख थे? हम बोलते हैं हमें इतिहास पता नहीं होता है, जैन सिद्धांत का हम अध्ययन नहीं करते हैं, जो टीवी पर देखते हैं वही तो सच्चा मान लेते हैं। जैन सिद्धांत अनुसार परम प्रभु परम चरित्र रामायण में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि रावण को 10 मुख तो नहीं थे। रावण एक मुख वाला था और रावण का नाम भी रावण नहीं था। अब बोले महाराज ये क्या समझा रहे हैं? हम तो बचपन से रावण का नाम रावण सुने हैं। रावण का मूल नाम दशानन था। अब दशानन नाम क्यों पड़ा? रावण की जो मां थी उनके गले में कोई माला थी, रत्न की माला हो सकती है अथवा और कई सुंदर सुंदर मणियों की माला हो सकती है। उस माला में 10 दाने थे, 10 मोती थे, 10 रत्न थे। वो जब बच्चों को गोदी में लेगी तो उस 10 रत्नों में 10 चेहरे देखे। आनंद का मतलब मुख होता है, तो 10 देखे इसलिए उसका नाम दशानन था। और आगे जाकर मुनिराज एक पहाड़ पर साधना रखते, उनका पूर्व जन्म का दुश्मन याद आ गया और वो पहाड़ उठाकर समुद्र फेंकने के लिए चले। तब जाकर मुनिराज ने पैर का अंगूठा दबा दिया, क्योंकि मुनिराज को स्वयं की चिंता नहीं थी। उस पहाड़ पर जो जिन मंदिर थे वो जिन मंदिर को बचाने की चिंता थी। लेकिन आज वर्तमान में हमें जिन मंदिर बचाने की चिंता नहीं है, स्वयं का अहंकार बचाने की चिंता है, स्वयं का अहम बचाने की चिंता है। और अहम में कौन से डूब गया? अहम में दुर्योधन डूब गया। हमारी क्या स्थिति है भाई? अहम मत करो। अहंकार की कार से उतर करके विनय की विमान में बैठ जाओ, तभी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो रावण उस समय चिल्लाने लगा, वन में राग करने लगा, इसलिए उसका नाम राघवन हो गया। और राघवन का आगे चलते चलते रावण हो गया। ये बीच बीच में नहीं आना ना, जिसको चावल चढ़ना है प्रवचन के बाद अथवा प्रवचन के शुरू में। बीच में आप ये खेला करते रहोगे तो मेरा ध्यान उधर जाता है। जैसे कहते हैं अपने जीवन में आगे तरक्की करने के लिए देव शास्त्र गुरु का विनय करना चाहिए और
वचन में लेट आना, आने के उपरांत दीवार को सहारा देकर बैठना, पैर फैलाकर बैठना और नीचे बैठने की शक्ति होकर भी चेयर में बैठना, ये देवशास्त्र गुरु के अभिनय का कारण है, उसमें पाप बनता है। तो लेट से नहीं आना है, जिसको आना है समय से आए, अथवा लेट आए तो पीछे बैठे, आगे आकर डिस्टर्ब ना करें। तुम्हें क्या कह रहा था? रुकावट के लिए खेद है, अहिंसा चैनल पर पुनः आपका जोरदार स्वागत है। क्योंकि आधा घंटा का टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें से 4 बार ब्रेक लेने की हमें आदत है, यहां भी ब्रेक हो गया था। तो हम कह रहे थे रावण के पास मुख 10 थे आपके हिसाब से, जैन सिद्धांत के हिसाब से नहीं। कल दशहरा, परसों दशहरा है, दशहरा 10 मुख वाला रावण दशरथ के पुत्र के द्वारा हार गया, इसलिए दशहरा त्योहार शुरू हो गया। मैं बताऊंगा कैसे आध्यात्मिक दशहरा मनाया जाता है, मैं जैसे जैसे श्रृंखला आगे जाएगी बताऊंगा। लेकिन आज कह रहा हूं, हमारा मन है और हमारे मन की जो आगे नयन है वो 1000 है। जैसे रावण के पास 10 मुख थे, आगे कितने हो गए? आपके हिसाब से 10 मुख है, आगे कितनी होगी? 20 हो गई। रावण के पास 10 मुख थे, आंखें 20 थी, लेकिन गलत दृष्टि मात्र एक सीता पर थी। रावण के पास 10 मुख थे, आंखें 20 थी, लेकिन गलत दृष्टि मात्र सीता पर थी। हमारे पास एक मुख है, आंखें 2 है, गलत दृष्टि हजारों स्त्रियों पर है। बताओ रावण वो था कि हम हैं? मस्तक पर तो आगे 2 है, लेकिन मन के नए हजारों का अंतर है। उस मन के नए 1000 है। सुख और दुख दोनों के पीछे मन की ही खेल छिपे हुए है। मन सुखी तो जीवन सुखी, और मन दुखी तो जीवन दुखी। हम मन का मूल्य समझे, मन की महत्वता समझे। आचार्य भगवान कहते हैं इस जगत में अनंत जीव है, उसमें से निगोदिया जीव है, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, चतुर्इंद्रिय जीव है, असौम्य पंचेंद्रिय जीव है। उनकी संख्या तो अनंत है। हम तो अनंत बार जन्म लेते समय कहां जन्म लिए होंगे पता नहीं है। एक इंद्रिय में निगोद अवस्था में बहुत काल व्यतीत कर दिया, तुरंत पर्याय को प्राप्त कर दिया। पंडित दौलत राम जी छड़ाला में कहते हैं, दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि त्यो पर जाए नेत्र सकरी। तुरंत पर्याय को पाना अत्यंत दुर्लभ है। आपका बीच चौराहा, जियागंज का चौराहा कौन सा प्रसिद्ध है? चौक होता है ना, कोई झंडा चौक होता है, फलाना चौक होता है, टिकामा चौक होता है, कौन सा प्रसिद्ध चौक है? जहां लोगों का भीड़ भाड़ हमेशा आना जाना रहता है। बाजार मोड़, बाजार मोड़ में 1000 लोग आते हैं, और बाजार मोड़ में हजारों लोग इधर उधर कर रहे हैं, और वहां रत्नों की राशि मिलना या रुपए का कॉइन मिल जाएगा तो तुरंत कोई उठा लेगा। लेकिन बीच बाजार मोड़ में रत्नों की राशि मिलना जितना दुर्लभ है, उससे भी कहीं गुना दुर्लभ त्रस पर्याय को पाना है। त्रस पर्याय माने 2 इंद्रिय जीव, उससे आगे के जीवों को त्रस कहते हैं। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असौम्य पंचेंद्रिय माने मन रहित पंचेंद्रिय होना भी दुर्लभ है। और आज हम सौम्य पंचेंद्रिय बने हुए हैं। कितना दुर्लभ कार्य है। सौम्य पंचेंद्रिय माने मन सहित पंचेंद्रिय हो गए। आपके पास मन है कि नहीं? निकाल कर दिखाओ। सबका मन है, लेकिन मन का सदुपयोग करना भूल गए हैं, उन मन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मन हमारे पास है, कितना दुर्लभ है। उस मन को स्वयं को पूछो, हमने अच्छे विचार कितने किए, गलत विचार कितने किए। आगे बढ़ने का प्रयास कितना किया, और दूसरे के टांग खींचने का प्रयास कितना किया। हम सोचते हैं हमें उस व्यक्ति ने
विरोध करें, ये कहाँ की रीत हो गई। अगर आज वर्तमान में हम सामने वालों को छोटा बनाने में, छोटा दिखाने में अपना समय व्यतीत किया करते हैं। सामने वालों को छोटा क्या कैसे दिखाना है, उनकी निंदा करें, उनको गाली दें, उनकी कमियों को ढूंढें, इसमें हम समय बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, दीवार पर एक चौक से लाइन लगानी है 4 फीट की, चौक की लाइन लगानी है 4 फीट की, उसको बिना पोंछते हुए छोटा करना है, कैसे करोगे? अगर उस लाइन को छोटा करना है तो उसको पोंछने की आवश्यकता नहीं है, उसके बगल में लंबी लाइन खींच लो, अपने आप वो छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए उसका विरोध मत करो, उससे अच्छा काम करो, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं जानते, अच्छा काम करते नहीं और दूसरों को छोटा दिखाने में समय बर्बाद करते हैं। ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें मन मिला है, मन योग मिला है, वचन योग मिला है, बोलने की शक्ति मिली है, हमें अच्छा बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, विचार अच्छे करना चाहिए, सही करना चाहिए। लेकिन आज तक हमने मन का मूल्य समझा ही नहीं है। जिसका मन ठीक है उसका पूरा जीवन और पूरा जगत ठीक हो जाता है। अगर मन में गड़बड़ी है तो समझ लेना पावर हाउस में गड़बड़ी है। जैसे आपके घर का लाइट खराब हो जाता है, हम सबसे पहले पावर हाउस चेक कर देते हैं, मेन स्विच चेक करते हैं, पुनः बाकी के तार चेक करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का पावर हाउस मन स्विच कोई है तो हमारा मन है, पहले मन को चेक करें। अगर हमारे मन में कोई गड़बड़ी है तो समझ लेना पावर हाउस में गड़बड़ी है। हमारे घर में अगर बिजली गुल है तो तारों को हम बाद में संभाल लेते हैं, पहले पावर हाउस को चेक करते हैं। उसी प्रकार मन को चेक करो। चौकी में भी हम शुद्धि बोलते हैं तो क्या बोलते हैं पहले? होता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, क्या बोलते हैं? अब आधे लोग बोलते ही नहीं है, मैं आहार नहीं लेता हूं तो बाद में पूछ लेते महाराज आहार क्यों नहीं लिया? साधु रोटी का भूखा नहीं होता है, साधु हमेशा नवदा भक्ति का भूखा होता है। वो जहां नवदा भक्ति मिलती है उन्हीं से आहार करता है। हम क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि, खाना हो तो खाओ नहीं तो घर में जाओ। अब मन की शुद्धि कैसे करें, वचन की शुद्धि कैसे करें, काय की शुद्धि कैसे करें? तन को तो मैंने बहुत बार खो लिया, लेकिन मन को कौन सा सर्फ लगाने के है, कौन सा साबुन है मन को धोने के लिए, कौन सा शैम्पू है मन को धोने के लिए? आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने एक सुंदर दोहा लिखा है। वो कहते हैं, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। क्या धोना हो तो मन को धो, तन को धोना व्यर्थ। आज कोरोना का काल चल रहा है, दिन में 4 बार में नहा रहे हैं। तो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ, खो निज में खो सको, पर में खोना व्यर्थ। लेकिन हम किसमें खोए हैं? हमारे आंखों से दूसरे के दोष दिखते हैं, उसके लिए भी दोहा लिखा है, दो आंखों से देखता तू दुनिया के दोष, लाखों आंखों से देखती है दुनिया तेरे दोष। हम दोनों आंखों से दूसरे के दोष दिख रहे हैं, लेकिन स्वयं के दोष, हमारे दोष हजारों आंखों से दिखते हैं। ये आंख दूसरे के दोष तो देख रही है, लेकिन स्वयं के आंख का कचरा उसको दिख नहीं पाता है। स्वयं के आंख में धूल जाती है तो देखने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन हम दूसरे के दोष को देखते ही रहते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिन व्यक्तियों का शरीर रोगी होता है अथवा शरीर के रोगों का उनको अनुभव हो रहा है और डॉक्टर ठीक किए जाने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो
तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, अब हम तन का इलाज छोड़ दें, पहले मन का इलाज करते हैं। मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ है और धन भी स्वस्थ है। लेकिन मन ही रोगी है तो तन भी रोगी है और धन भी रोगी है। तो हम तन का इलाज छोड़ दे, पहले मन का इलाज करवाना शुरू कर दे। गुरु के वचन, जिनेंद्र देव के वचन एक चिकित्सक के तरह होते हैं। डॉक्टर, एक चिकित्सक तन का इलाज करता है और गुरु हमारे मन का इलाज करते हैं। मन का उपचार हो जाए तो तन का उपचार स्वतः होने लगता है। आज वर्तमान में मनुष्य के शरीर में 80% रोग है, 80% रोग है। यह मन की अस्वस्थता के कारण है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें मन के रुग्ण नहीं बनना है। अगर मन के रुग्ण बन जाते हैं तो हम जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती है, लेकिन सब परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। परिस्थितियों में बदलाव होता है। सबके दिल एक जैसे नहीं दिखते हैं। आज जो भिखारी है कल का करोड़पति बन सकता है। धनिकों के श्रेणी में अब्राहम लिंकन का नाम लिया जाता है। वह भी कभी गरीब परिवार में थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति बने, वो भी कभी गरीब कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन एक दिन देश के प्रधान नागरिक बने। परिस्थितियां सबकी एक जैसी नहीं रहती। आप पूर्व को देखेंगे तो आपके जीवन में भी कठिनाइयां आई होगी, समस्याएं आई होगी, गरीबी का सामना करना पड़ा होगा, दरिद्रता का जीवन जीना पड़ा होगा। लेकिन आज हम सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, उसका कारण क्या है? आज हमारे पास धन आया है, उसका कारण क्या है? क्या कारण है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जोर से बोलो। घर में झगड़ा करते समय कितना आवाज जोर से होता है? कि किस कारण से आज हमारे पास धन आ गया है? पुण्य कारण से आ गया कि सीधे सागर ने कोई यंत्र दिया इसलिए आ गया, कोई मंत्र दिया इसलिए आ गया, किसलिए आ गया? अगर आपकी भाषा में कहें तो जब से पार्षद भगवान को विराजित कर दिया तब से आपके धन की वृद्धि हो गई। ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान तो भगवान होते हैं, वो किसी से कुछ लेते भी नहीं और किसी को कुछ देते भी नहीं है। अगर लेन देन का काम भगवान करेंगे तो भगवान भी बढ़िया बन जाएंगे। भगवान बढ़िया तो नहीं है, भगवान तो भगवान होते हैं। भक्त भक्त होता है, भिखारी नहीं। और भगवान भगवान होते हैं, दाता नहीं। ध्यान रखना। आज हमारे जीवन में जो धन की वृद्धि दिख रही है, एक तो अंतरंग कारण है हमारा पुण्य और बहिरंग कारण है हमारा किया हुआ सही पुरुषार्थ, सही संघर्ष। और उस संघर्ष के साथ हमारे पास धन आया है। मात्र अन्य कोई हमें झोली में धन डालने वाला कोई नहीं होता है। कहते हैं निकाक्षर अंग का स्वरूप कहते हुए रत्नकर्णक श्रावकाचार्य आचार्य भगवान कहते हैं, कर्म पर वसे शांति दुखे रणंग रितोदये पाप बीजे सुखी नासा श्रद्धाना दर्शना सुतहा। जैसे कर्म का बीज बोते हैं उसी प्रकार फल मिलता है। बोए बीज बबुल का और चाह करे आम की। कितना होशियार आदमी हो। बीज बोल रहा है बबुल का और क्या चाह रहा है? मिलेगा उसको। वो मूर्ख है कि होशियार है? मूर्ख है कि होशियार है? मूर्ख है। और हम क्या कर रहे हैं? पाप का बीज बो रहे हैं और पुण्य की चाह कर रहे हैं। हम मूर्ख है कि होशियार है? अरे मूर्खो, जल्दी समझ गए। हम पाप कर रहे हैं। हम हमेशा बोलते हैं जीवन में ऐसा पाप कभी मत कर लेना, जीवन में ऐसा पाप कभी मत कर लेना कि आगे जाकर वो रोने के लिए मजबूर कर दे। कहते हैं पाप चुपके से आते हैं और रुला के जाते हैं। ऐसा
ऐसा पाप कभी मत कर देना। धर्म कार्य किसी व्यक्तिगत विषय को लेकर धर्म कार्य को विरोध मत कर देना। धर्म कार्य का विरोध माने बहुत गहरा पाप का बंध है, वो जिंदगी भर रुला देगा आपको। मैं दाने के साथ कहता हूं, जिनवानी सामने रखकर कहता हूं, कोर्ट कचहरी में गीता पर हाथ रखकर लोग झूठी कसम लेते हैं, झूठा बोलते हैं, लेकिन मैं जिनवानी पर हाथ रखकर कहता हूं कि जो धर्म कार्य में विरोध करेगा उसको पछताना तो जरूर पड़ता है। मैं किसी का गलत सोचता नहीं हूं, गलत चिंतन नहीं करता हूं, लेकिन आगम में जो बताया आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो आज सबकी भी एक जैसी नहीं रहती है, हर समय परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती है, बदलना उसकी प्रकृति है। एक बार मेरे मन में सवाल आया, ये रात के बाद दिन क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? एक दिन मैं सामने में बैठा तो सोचने लगा कि रात के बाद दिन क्यों होता है, दिन के बाद रात क्यों होती है, अमावस के बाद पूर्णिमा ही क्यों आती है, पूर्णिमा के बाद अमावस की बात है, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष की बात है, शुक्ल पक्ष के पहले कृष्ण पक्ष की बात है। जीवन में सुख के बाद दुख क्यों आता है, दुख के बाद सुख क्यों आता है? उल्टे सुलटे सवाल मेरे मन में उत्पन्न होने लगे। तो उसका हल मिला मुझे ग्रंथराज तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी के द्वारा। उन्होंने उसमें एक सूत्र लिखा है, वर्तना परिणाम परत्वे परत्वाचक आवश्यक। काम द्रव्य का काम है परिवर्तन करना, बदलाव करना। एक काम द्रव्य का काम है, समय के अनुसार जीवन में बदलाव होते रहते हैं। आप बूढ़े एक साल बन गए कि धीरे धीरे बने? हर समय बदलाव होता गया, हर समय जीवन का बदलाव एक दिन आने बुढ़ापे की ओर ले गया है। उसी प्रकार का बदलाव तो अपने जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है। इसलिए परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। परिस्थिति के सामने झुकना मत, वहां पुरुषार्थ करना, डट के खड़े संघर्ष का सामना करना, आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति, आनंद अवश्य मिल जाएगा। नदी होती है, नदी ऊपर से पानी का लेवल एक जरूर रहता है, लेकिन नीचे जमीन ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। उसी प्रकार नदी की जैसी परिस्थिति अपने जीवन में एक जैसी दिखती है, लेकिन एक जैसी रहती नहीं, परिस्थितियों में बदलाव जरूर होता रहता है। तो कहते हैं कि उस परिस्थिति से समझौता करना आना चाहिए। परिस्थिति तो आती है अपने जीवन में, लेकिन वो परिस्थितियों के साथ समझौता करना आना चाहिए। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिनको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा? भगवान परशुराम को ही 10 बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भगवान राम को 14 साल जंगल में रहकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा जगत में कौन व्यक्ति बताओ कि जिन्होंने कठिनाइयों का सामना नहीं किया? आपने कठिनाइयों का सामना नहीं किया? किया है। सबने संघर्ष अपने जीवन में किया है, सब कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन कठिनाइयों को अगर कठिनाई मानते रहेंगे तो जीवन की हर कठिनाइयां हमें बोझिल कर देगी, और कठिनाइयों को अगर हम कसौटी समझेंगे तो कठिनाइयां पार लगाने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी, हमारा जीवन स्वतः ही विकसित हो जाएगा। कठिनाई ध्यान से सुन लेना, कठिनाइयां आने पर आखिर ही वही लोग विचलित हो जाते हैं। कठिनाइयां आने पर वही लोग विचलित हो जाते हैं कि जिनको दूध फटने के बाद रसगुल्ला बनाना नहीं आता। दूध भी फटता है, लेकिन रसगुल्ला बनाने की कला आनी चाहिए। उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां आती है, उस कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते करने की कला आनी चाहिए। हम हमेशा रोना रोते क्या महाराज, व्यापार में ग्राहक ही नहीं है, भीड़ ही नहीं है, सीजन ही नहीं है, अरे रास्ते पर भूखमरी से लोग मर रहे हैं, उससे अच्छा तो रोटी का इंतजार हो रहा है, उसमें कुछ लोग होना। लेकिन हमें उसमें खुशी कहा, हमें उसमें आनंद कहा। जब तक ट्रेजरी भरती नहीं है, अलमारी भरती नहीं, बैंक अकाउंट में 7 अंक वाला आंकड़ा दिखता नहीं है, तब तक हमारा जीवन दुखी 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 है। दुख से जीवन जीने से अच्छा जितना है जैसा है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें आनंद में जीवन जीने का प्रयास करो। लेकिन हमें दुख क्यों होता है? हमारे
20-25 लाख की कार नहीं है इसलिए हम दुखी नहीं है। पड़ोसियों के घर में कार है इसलिए हम दुखी हैं। हमारे घर में एलसीडी टीवी नहीं इसलिए हमारा दुख नहीं है, पड़ोसियों के घर में है इसलिए हमारा दुख है। इसका क्या सामना करें, इसका क्या समाधान करें? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हम अपने जीवन में कठिनाइयां आने पर वही लोग विचलित होते हैं जिन्हें दूध फटने पर रसगुल्ला बनाना नहीं आता। आपको आता है रसगुल्ला बनाना? आता है? आता है कि नहीं आता है? अरे जोर से तो बोलो, आता है ना? दूध फटने के बाद रसगुल्ला बनाना आता है। तो छोटी छोटी कठिनाइयां आने पर विचलित क्यों हो जाते हैं? उस विचलित होने का मतलब क्या है? उस कठिनाइयों का डटकर सामना करो, संघर्ष करो, पुरुषार्थ करो, कोशिश करो। बार बार कहता हूं कोशिश करने वालों की, लेकिन हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। एक नहीं 100 बार करो, एक नहीं 100 बार करो, 100 नहीं 1000 बार करो, लेकिन कोशिश करो। जीवन में आपके आनंद आएगा ही, उसकी कामयाबी मिलेगी, ये 100%। लेकिन कामयाबी नहीं मिलती इसलिए हम क्या करते हैं? जैसे हम कहते हैं किसी को बोलते दीक्षा ले लो, तो बोलते महाराज हमारा इतना पुण्य कहां दीक्षा लेने लायक। भाइयों दीक्षा लेने के लिए पुण्य नहीं लगता है, बाबा कषायों का अभाव लगता है। दीक्षा लेने के बाद चौके में जो आहार आदि मिल रहा है, बाहर की व्यवस्था हो रही है, तो पुण्य से जरूर होती है। दीक्षा पुण्य से नहीं होती। दीक्षा के लिए हमारा निजी पुरुषार्थ होना चाहिए, स्वयं में क्या धैर्य होना चाहिए, तभी जाकर दीक्षा होती है, नहीं तो ऐसी दीक्षा नहीं होती। सोच होता है कि महाराज दीक्षा लेके कोई रोटी नहीं खिलाएगा तो मैं यहाँ 2-2.5 किलोमीटर दूर आया हूँ, ना मेरे रिश्तेदार है, ना पहचान है, ना दोस्ती थी। अब दोस्ती हो गई बात है, ना दोस्ती थी, फिर भी आप गुलाब तो रोटी खिला रहे, फेरी लगाकर चक्कर लगाकर रोटी खिला रहे। साधु को रोटी देने के लिए चक्कर लगवाना पड़ता है और आप लोग रोटी के लिए दिन भर चक्कर लगाते रहते हैं। कौन सा अच्छा है? साधुओं को रोटी खिलाते समय गीत गाया जाता है और आप लोग रोटी खाते खाते गाली भी खाते हो। कौन सा अच्छा है? महाराज वो गाली वाली रोटी अच्छी है क्योंकि हमें वह मिर्च मसाला जैसे लगता है, मिठाई जैसे लगता है, वही खाएंगे। गीत वाली रोटी हमें गाली जैसे लगती है, कड़वी लगती है, ये अच्छा रीति नहीं है। तो कहने क्या रहा था, सामना करो, संघर्ष पूर्वक, धैर्य पूर्वक सामना करो, तभी जाकर अपने जीवन में हर कार्य में यश तो आ ही जाता है। हम कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद रोटी नहीं मिलेगी इसलिए दीक्षा नहीं लेंगे, कमंड में कोई पानी नहीं डालेगा इसलिए दीक्षा नहीं लेंगे। पागलो, ऐसा शादी करते कभी सोचा है कि पत्नी बीच में मुझे छोड़कर डिवोर्स करके निकल जाएगी? कभी सोचा है? व्यापार में घाटा हो जाएगा इसलिए व्यापार करना उचित नहीं, ऐसा कभी सोचा है? ये कभी सोचते नहीं। धर्म कार्य करते समय हमारी सोच बहुत चलती है, लेकिन पाप कार्य करते समय हमारी सोच बिल्कुल रुक जाती है। देखो, उस सोच को ही बदलना है, उस सोच को ही परिवर्तन करना है और मजबूती के साथ कार्य करते रहना है। देखो, आज लोग कहते हैं, आज लड़कियों की मां कहती है कि हमारी बेटी गांव देहात में नहीं देंगे, व्यापारियों को नहीं देंगे, बिजनेस वालों को नहीं देंगे, जॉब करना चाहिए, सिटी में रहने वाले को हम लड़की देंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जॉब करके महीने के अंत में दूसरे के सामने सैलरी के लिए हाथ फैलाने से अच्छा चाय मुरी की दुकान खोल करके स्वयं का व्यापार करना अच्छा होता है। भले व्यापार छोटा हो अथवा बड़ा हो, व्यापार व्यापार ही होता है। दूसरे के सामने क्यों भीख का हाथ फैला रहे हो? मैं कहता हूं हमेशा, जिसको बुद्धि पर भरोसा होता है वो दूसरे के यहाँ जॉब करता है। जॉब करने वालों कान खोल कर सुन लो, जो जिसका बुद्धि पर भरोसा होता है वो दूसरे के यहाँ जॉब करता है और जिसको स्वयं पर भरोसा होता है वो अपने यहाँ जॉब के लिए दूसरे लोगों को रखता है। आपका स्वयं पर भरोसा है कि नहीं? जिस व्यक्ति स्वयं का भरोसा खो देता है, स्वयं का
मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है, अगर तुझे जीवन में तरक्की के साथ जीना है तो किसी को पैसा मत मांग लेना, किसी के सामने हाथ मत फैला लेना। और मैं आज भी हाथ किसी के सामने फैलाता नहीं हूं। हाँ, जिसको धर्म के लिए प्रेरणा करने का अवसर आता है तो बोलता हो, आपको संभव हो तो दान देना। मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं, आपको देना संभव हो तो दान देना। जबरदस्ती करना मेरा कार्य नहीं है। मांग मांग कर दान लेना माने खून के बराबर होता है, और बिना मांगे जो मिलता है वो दूध के बराबर, अमृत के बराबर होता है। विष युक्त दान दान नहीं होता है, वो धर्म क्षेत्रालय के आदि से नष्ट करने वाला होता है। और अमृत समान दान, बिना मांगा दान, न्यायपूर्वक कमाया हुआ द्रव्य देना, ये दान सही दान कहा जाता है। तो कहलाता कि अपने जीवन में संघर्ष करते रहो, परिस्थितियां कठिनाइयां आती ही रहेगी, संघर्ष करते रहना है। आपने कभी विकलांग लोगों को देखा होगा, मोदी जी ने उनको विकलांग न कहते हुए दिव्यांग कहा गया। आपने दिव्यांग लोगों को कभी देखा होगा, उनकी जीवन की हर क्रिया संघर्षमय स्थिति से गुजरती है। उनके संघर्ष को हमने समझा कभी है, कभी जाना है अथवा जानने की कोशिश की है। जब दिव्यांग लोगों को हम देखते हैं तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। हमें ये सीखने को मिलता है कि अभाव की जिंदगी जीते हुए भी चुनौतियों का सामना कैसे करें, ये उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। दिव्यांग लोगों का पूरा जीवन ही संघर्षमय होता है, और मनुष्य का जीवन भी संघर्षमय होता है। संघर्ष मजबूत मन के बल पर ही किया जा सकता है, कमजोर मन वाला संघर्ष कभी नहीं कर सकता है। आपको पढ़ने का शौक होगा, कुछ पढ़ाई करते होगे तो शिव खीरा की किताब पढ़ लेना। जीवन में विजेता कैसे होते हैं हम, उसमें आपको ज्ञात होगा। सुंदर किताब पढ़ लेना, क्योंकि सुंदर किताब पढ़ना हमारे जीवन में उत्साह और ऊर्जा की किरण लेकर आता है। अच्छी किताबें पढ़ लेना हमारे जीवन को रोशन करने के लिए होती है। हमारे जीवन में जीत की बाजी का रहस्य क्या होता है, वह अच्छे अच्छे किताब पढ़ने से, गुरुओं के सानिध्य में जाकर उनके मुखारबिंद से निकलने वाली वाणी को सुनकर ही मिलते हैं। और गुरुओं की वाणी है वो मजबूत मन कैसे बनाना है उसके लिए मिलती है। जीवन में हम चाहे जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हो, जिस भी मैदान में उतर जाए, आपको हर मैदान में मन की मजबूती ही विजय दिलाती है। मन कमजोर हो तो, जैसे कल परसों त्योहार आ रहा है, पर्व आ रहा है, कौन सा? दशहरा। एक नाम जानते हैं, दूसरा नाम क्या है उसका? विजयादशमी। दशमी भी है और विजयादशमी है। राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए क्या हो गई? विजयादशमी हो गई। 10 मुख के रावण पर दशमी के दिन 10 धर्म स्वरूप राम ने, दशरथ के राम ने विजय प्राप्त कर ली थी, विजयादशमी हो गई। देख लेना, रावण के पास 18 औक्षहिणी सैन्य था। अब 18 औक्षहिणी होता कितना है, इसके लिए स्वाध्याय भी करना पड़ेगा। रावण के पास 18 औक्षहिणी सैन्य था, और रामचंद्र में कितने गए थे? 3 गए थे, राम लक्ष्मण सीता। 3 गए थे, लेकिन 18 औक्षहिणी सेना का अधिपति लंकापति रावण पर भी विजय प्राप्त करके आ गए, क्योंकि उन्होंने जंगल में रहते हुए भी मन को कमजोर नहीं होने दिया। जंगल में रहते हुए भी मन को
पर बढ़ता गया और एक एक व्यक्ति क्या, रावण का स्वयं भाई भी विभीषण उनके डेरे में आ गया। ये किस कारण? संघर्ष, मजबूत मन, निर्मल मन के कारण ये संभव हो सका। तो विजय दिलाती है हमारे मन की मजबूती। मैं मानता हूं और ढेर सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पहलू है मन की मजबूती। जीवन को कामयाबी और जीत का सुकून देने के लिए सबसे प्रथम कोई शक्ति है और अंतिम कोई शक्ति है तो मन की मजबूती है। मन के जीते जीत है, मन के हारे। हमारा मन जीतता है कि हमारा मन हारता है? हमने हार पहले सरेंडर कर लेते हैं। पहले सरेंडर करना कहीं भी उचित नहीं होता है। सरेंडर करने के पहले संघर्ष जरूर करो और संघर्ष के उपरांत अपना धर्म बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए सरेंडर जरूर कर देना। लेकिन धर्म पर संकट आ जाए तो सरेंडर मत कर देना और डटकर खड़े रहना, डटकर सामना कर लेना। आपकी विजय पताका, आपके माथे पर विजय का मुकुट अवश्य बैठेगा, अवश्य चढ़ेगा। तो हमें कामयाबी जब तक नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं है, तब तक झुकना नहीं है। कामयाबी के लिए हमें आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है। एक दिन जीवन में कामयाबी आएगी। जो पत्थर दिल लोग वाले लोग होते हैं, पत्थर कठोर होता है क्या मृदु होता है? मृदु होता है कि कठोर होता है? कठोर होता है। लेकिन उस पत्थर पर भी एक एक जल की बूंद रोज गिरती है, हमेशा समयानुसार गिरती है, तो पत्थर को तोड़ने में भी समर्थ हो जाती है, शक्ति रखती है। वो पानी की एक बूंद पत्थर को तोड़ने की शक्ति रखती है। उसी प्रकार सामने व्यक्ति का पत्थर दिल भी क्यों ना हो, आप रोज प्रयास करोगे, प्यार से बातें करोगे, तब सामने वाले का हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। मेरे प्रवचन हृदय को कठोर बनाने के लिए नहीं, हृदय को परिवर्तन करने के लिए होते हैं। हृदय का परिवर्तन जो लाता है वही देवशास्त्र गुरु का भक्त है। और अहम के कठोरता में जो जीवन जीता है वो देवशास्त्र गुरु का भक्त त्रिकाल में नहीं हो सकता है। देवशास्त्र गुरु का भक्त वही होता है समयानुसार अपने हृदय में परिवर्तन करता रहता है। आपने समयानुसार आपके पहनाव में परिवर्तन कर लिया, आपकी केश रचना में परिवर्तन कर लिया, आपने घर में परिवर्तन कर लिया, समयानुसार धर्म में परिवर्तन कर लिया। लेकिन समयानुसार हमारा हृदय परिवर्तन करना हम भूल गए। हृदय का परिवर्तन ही जीवन जीने की कला होती है। हृदय का परिवर्तन ही हमारे माथे पर विजय का मुकुट विराजमान कर देती है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, बदलने की भावना नहीं गई, तो हमारा जीवन कभी बदल नहीं सकता है। भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता है। हमारे जीवन में परिवर्तन की भावना आनी चाहिए, हमारा मन मजबूत होना चाहिए। मजबूत मन के पास जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता होती है। मजबूत मन के पास निर्णय करने की क्षमता होती है। भले निर्णय करो, भले गलत हो, लेकिन निर्णय करने की क्षमता रखो। निर्णय करने की क्षमता नहीं है जो दूसरों के भरोसे निर्णय करके अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, उस व्यक्ति की कभी तरक्की नहीं होगी। निर्णय स्वयं की बात करो। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 10 बार गलती होगी, 100 बार गलती होगी, 1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार गलती होगी, लेकिन गलती नई शिक्षा लेकर जाती है, नई सीख लेकर जाती है। उसमें सीख लेना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा है कि मजबूत मन के पास निर्णय करने की क्षमता होती है। मजबूत मन के पास परिस्थितियों का सामना करने की ताकत होती है। राजा राजा होता है, लेकिन राजा मजबूत मन वाला नहीं हो तो युद्ध के मैदान से तलवार
और मजबूत मन हो तो अकेले क्यों ना हो जाए, अंतिम क्षण तक लड़ता रहता है, वो मजबूत मन का स्वामी बनता है। इसीलिए जिसका मन मजबूत है वो हर परिस्थितियों का सामना करने की ताकत रखता है, हर कठिनाई की सामना करने की क्षमता रखता है। इसलिए रस्किन ने कहा, मन डूबा तो हम नाव डूबी, और मन तेरा तो नैया पार लग गई। हमारा मन डूबा हुआ है कि मन गिरा हुआ है, क्या है बताओ। जैसे व्यवहार में देखा जाता है, एक तरफा प्रेम कभी सुख नहीं देता है। उदाहरण में अलग सा दे रहा हो, गलत न समझ लेना। एक लड़की ने उसके आगे पीछे एक लड़का प्रेम करके पागल होकर घूम रहा है और लड़की उसको रिस्पॉन्स नहीं करती है, लड़की उसको रिजल्ट नहीं देती है, तो अंत में वो क्या करता है, स्वयं तो एक बोतल पी लेता है, अपना लड़की का मर्डर कर देता है। एक तरफा प्रेम, एक तरफा प्रेम में कभी सुख नहीं होता है, और एक तरफा चर्चा कभी आनंददायी नहीं होती है। प्रवचन में मात्र में अकेला नहीं बोलूंगा, बीच बीच में आपको भी बोलना पड़ेगा। मैं जियागत में अपना ज्ञान कितना है वो देने नहीं, ज्ञान बांटने नहीं। मैं जियागत में कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिखाने की क्षमता भी नहीं रखता हूं। विद्वान लोगों को हम क्या सिखाए, भाई आपसे धर्मात्मा बड़ा जगत में नहीं मिलेगा। जिसका रात्रि भोजन भी त्याग नहीं है वो बहुत सारी गलतियां ढूंढ रहा है मंदिर जी में। जो स्वयं अवश्य का सेवन कर रहा है वो गुरुओं में गलतियां ढूंढता है, मंदिर में गलतियां ढूंढता है। स्वयं की गलती ढूंढो भाई, दो आंखों से देखता तो दुनिया के दोष, लाखों आंखों से देखती है दुनिया तेरे दोष। ऐसा मत समझ लेना, दूसरे के शरीर पर कीचड़ उछालते हैं, उसके पहले आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, ध्यान रख लेना। तो मजबूत मन होता है वो कामयाबी की शिखर पर हमें ले जाता है। तो मैं आपके नगर में सिखाने के लिए नहीं आया हूं, जगाने के लिए आया हूं, जगा कर रहूंगा। मैं जियागंज में आपको सिखाने नहीं जगाने आया हूं और जगा कर रहूंगा। कहते हैं सोने के लिए शांति अनुकूल होती है, जागने के लिए आवाज अनुकूल होगी। किसी ने मुझे कहा, महाराज हमें सुनाई देता है, माइक लगाया होता है, फिर भी चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोलते हो, जोर जोर से क्यों बोलते हैं? देख लेना, आपके घर में कुत्ता होगा, जैसे जैनियों के घर में कुत्ता बिल्ली नहीं होना चाहिए। जिस घर में कुत्ता बिल्ली है उस घर को हमेशा सूतक होता है, क्योंकि हिंसक प्राणी है, हिंसा करता है, सूतक का घर है। घर में कुत्ता होगा, कुत्ते को क्या खिलाते? आज कुत्ते के खाने के शौक पे हो गए बात अलग है, लेकिन पूर्व जमाने में कुत्ते को सूखी रोटी, बासी रोटी खिलाते थे। आज अच्छा घर के पति को, घर के धनी को नहीं मिल रहा है, घर के मालिक को नहीं मिल रहा है, वो कुत्ता खा रहा है। हाँ जी, बिना घी की रोटी खा रहा है क्योंकि शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए मिठाई नहीं खा रहा है, लेकिन कुत्ते को घी वाली रोटी खिला रहा है। उसका भी पुण्य है, क्यों चल रहे हो आप? उसका भी पुण्य है, उसने भी पुण्य कमाया, इसलिए आज ऐसे इसी कार में घूम रहा है। तो कुत्ते को सूखी रोटी, मेरा समय हो गया, 5 मिनट आगे गए, बताओ कि रुको, घड़ी पर ध्यान ही नहीं जाता, क्या करें? आप जैसे लोग भगवान आत्मा, ईश्वर आत्मा मेरे सामने बैठते हैं ना, तो घड़ी पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता है, इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता है। आप सभी भाई भगवान हो और मैं किसी काला सेठी हो, मैं भावी भगवंतों को प्रवचन दे रहा हूं। आप सब भगवान हो, लेकिन भगवान होने के बाद मुझे मत भूल जाना। आपके समोचरण में वाणी सुनने का मुझे जरूर मौका दे देना। उस समय समोचरण से बाहर निकाल दोगे मुझे, ऐसा मत कर लेना। आपके अधिकार का दुरुपयोग मत कर लेना। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने अधिकार का, पद का दुरुपयोग करता है वो आगे के रोह में बहुत सारे दुखों का सामना करता है। तो कुत्ता कहता हूं, रुक जाता हूं, मुझे मन के बारे में बहुत बोलना था, लेकिन जितना सोचा था उसमें से मैंने 5% 7% ही बोल दिया मन के बारे में। आज कैसे मन में आया क्या पता, सुबह सामायिक कर रहा था और मन के बारे में चिंतन आ गया और आज बोलना स्टार्ट कर दिया। तो
कुत्ता है सूखी रोटी खाता है। सवाल क्या था? सवाल मत भूल जाना। उस व्यक्ति का सवाल क्या था? महाराज क्या बता रहे, हम सुन रहे हैं। सवाल भी याद नहीं, जवाब भी याद नहीं। सवाल क्या था व्यक्ति का? हमें सुनाई देता इतना चिल्ला कर क्यों बोलते हो? सवाल मत बोलना। तो हमने बोला कुत्ते को सूखी रोटी बासी रोटी खिलाते हो तो रात भर में चिल्लाता है, रात चोर आता है तो भौंकता है। यहाँ हम देखते रात में बगल के पड़ोसी के घर में कुत्ता है, रात भर भौंकता रहता है। गली से कोई आता जाता है तो भौंकता रहता है। वो स्वामी भक्त होता है, अपने मालिक की रखवाली करता है। कैसे? सूखी रोटी बासी रोटी खाकर। और आप जिया गंज वाले मुझे दो तरफा घी लगाई हुई रोटी देते तो मैं क्यों ना चिल्लाऊं? मैं भी आपकी सुरक्षा कर रहा हूं, कर्मों से सुरक्षा करने का प्रयास करता हूं। आप गलत मार्ग पर जाते हो, उसको सही मार्ग देने का प्रयास करता हो। लेकिन आप सही मार्ग पर नहीं आए तो क्या करें हम? कहना मेरा काम सुधारना न सुधारना। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की पूंछ होती है, वो पाइप में डालो और पाइप निकालो, कैसी होती है? सीधी नहीं होती है ना वो। अब कुत्ता को उस पाइप में डाले कुत्ते की पूंछ सीधी करने के लिए, लेकिन कुत्ता को लगे ये पूंछ सीधी करने के लिए नहीं, पाइप टेढ़ी करने के लिए डाले। मैं मेरी ताकत पर पाइप को टेढ़ा करके रहूंगा, ऐसा सोच होगा तो कुत्ता का पूंछ कभी ठीक नहीं हो सकता है। उसी प्रकार मैं आपको कुत्ता तो नहीं कहूंगा, गलत मत समझ लेना, नहीं तो फिर चर्चा बाजार में, हर बात को बाजार में लेकर बजा। मैं उदाहरण देता हूं, उदाहरण स्वरूप में समझो। तो मैं कह रहा था कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूत मन है जिसके पास, वह जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता रखता है। मजबूत मन निर्णय की क्षमता रखता है और मजबूत मन के पास परिस्थितियों के सामना करने की ताकत आती है। इसलिए हमारे मन को मजबूत करें, मन को समर्थ बनाए, मन को ताकतवर बनाए, तभी जाकर आपके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। समय से ज्यादा 10 मिनट मैंने ज्यादा कहा, इसलिए क्षमा भाव रखता हो। आप ले जाते हैं, कभी क्षमा मत मांग लेना। आप क्षमा मांगेंगे तो आपका नाम कट जाएगा। आप समय पर आए हो, प्रवचन में समय से आना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट पहले जाते हैं, टीचर पहले जाते हैं। और पागल यहाँ पहले टीचर आते हैं, बाद में स्टूडेंट आते हैं। आप फीस देते हैं ना मंथली, फीस देते हैं ना, फ्री वाले की कीमत ही नहीं होती भाई। साधु के आगे पीछे कौन घूमता है? साधु अगर माला पहनाए, सम्मान करे, 10 बार प्रवचन जी में नाम ले, साधु बहुत अच्छे हैं। अरे आपका नाम लेने के लिए मैंने दीक्षा नहीं ली है, मैंने भगवान का नाम लेने के लिए दीक्षा ली है। और मैं बैठते उठते चलते फिरते सोते जागते भगवान का नाम लेता हूँ। आपका नाम लेने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आप गुरु के मुख से स्तुति करवाना चाहते हैं तो उस प्रकार का व्यवहार करो। आप आलू प्याज नहीं छोड़ेंगे, रात्रि भोजन नहीं छोड़ेंगे, आप मात्र पैसे वाले हो, इसलिए मैं जिंदगी में कभी आपका नाम नहीं लूंगा। अगर धर्मात्मा बनो, प्रतिभा धारण करो, व्रत को स्वीकार करो, चारित्र को स्वीकार करो, जिया में नहीं दुनिया का नाम बताते जाऊंगा। लेकिन हमें वो नाम नहीं चाहिए, पैसे का नाम चाहिए, तो हमारे पास पैसे का नाम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। तो मजबूत मन के साथ कार्य करो, लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति रखो, अपने मन को समझो, और मन को जो समझता है वही व्यक्ति सत्य होता है, वही सुखी होता है, वही स्वस्थ होता है। आज हम संकीर्ण और विकृत सोच के कारण, संकीर्ण और विकृत सोच के कारण संकट परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। वो चक्रव्यूह से निकलना है तो मन को सरल बनाओ, सीधा बनाओ, मन को सुविचार का भंडार बनाओ। मैंने एक बार बहुत दिन पहले 2 लाइन लिखी थी, मनुष्य का मन सद्विचारों का कारखाना है। मनुष्य का मन सद्विचारों का कारखाना है, उसे कुविचारों से कबाड़खाना मत बनाओ। हमने उसको कुविचारों से कबाड़खाना बनाया है, उससे बाहर निकलो। हमारा मन पवित्र बनेगा, तभी हमारा जीवन पवित्र बनेगा, हमारा धर्म पवित्र बनेगा, हमारा व्यापार पवित्र बनेगा, हमारा व्यवहार
साथ यही रुकता हो। जय महावीर।